हमारे बिहार से अभी तक ना ही कोई मिस यूनिवर्स इंडिया रही है, ना मिस यूनिवर्स रही हैं। तो आपको तो पता ही है, हम बिहारी फेमस हैं धरती में गड़े रहने के लिए। कहने का मतलब है वी बिहारीज एक्चुअली आर वेरी डाउन टू अर्थ। ऐसा नहीं है कि अभी तक सक्सेस नहीं मिला। पिछले 3 साल से जो मेहनत की उसका काफी डिफरेंट फील्ड में मुझे सक्सेस मिला। मैंने अभी एक तमिल मूवी की है और तेलुगु लाइंड अप है। इसके अलावा मैंने अपने स्टेट को एक बार और रिप्रेजेंट किया है मिस फेमिना मिस इंडिया में। एंड वेरी ब्लेस्ड दैट नीतीश कुमार जी ने इतनी प्यारी बातें मुझे बोली कि उनको अच्छा लग रहा है। आई एम रियली फीलिंग टू मच ओवरवेल्म्ड। जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है अभी गवर्नमेंट से, अपने घर से, परिवार से, दैट्स व्हाट आई हैव वर्कड फॉर सो मेनी इयर्स। मुझे बिहार से कई कलाकार हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मनोज वाजपेयी जी हैं, पंकज त्रिपाठी जी हैं। तो ये सारे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये सारे भोजपुरी में काम करते हैं। आई एम रियली ग्लैड। अक्षरा सिंह को मैं मैंने अभी कुछ दिन पहले उनकी प्रोफाइल देखी है, वो बहुत ही अच्छा कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ रियली बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर, द काइंड ऑफ वर्क शी इज डूइंग। पटना से हैं, क्या भोजपुरी बोल लेती हैं? हम भोजपुरी तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हमरा मघी आवा है बोले लगे। अच्छा। क्योंकि मेरी मॉम जो है वो नालंदा से हैं और हमारे पापा जो हकी वो शेखपुरा से हकी, तो हमरा मघी बोले लगे आवा है। हमारे घर परिवार में मघी ही बोलक ही सब। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सीधे तौर पे हौसलों की उड़ान बिहार की बेटी काजल चौधरी भर रही है। आपको बता दें कि मिस यूनिवर्स के लिए बिहार से सिलेक्ट हुई है और मिस यूनिवर्स बिहार का जिस तरीके से पूरे बिहार में अब चर्चा का विषय बन चुकी हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी खास मुलाकात हुई है और कई जगहों पे आपने इनका इंटरव्यू देखा होगा। लेकिन आज हमारे स्टूडियो आई है, सीधे खास बातचीत करेंगे और ये सफ़र कैसा रहा और इतनी कामयाबी अब जब मिल चुकी है तो एहसास कैसा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे बुलाने के लिए। जी, तो ये सफ़र कैसा रहा है, कैसा लग रहा है, फीलिंग कैसी है? फीलिंग बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ सालों से हमारी सरकार जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। और जब ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोगों के मुख से आपके लिए कुछ ऐसी बातें निकलती हैं कि इस क्षेत्र में हमारी राज्य की बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। इट फील्स रियली गुड एंड वेरी ब्लेस्ड दैट नीतीश कुमार जी ने इतनी प्यारी बातें मुझे बोली कि उनको अच्छा लग रहा है। आई एम रियली फीलिंग टू मच ओवरवेल्म्ड। जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है अभी गवर्नमेंट से, अपने घर से, परिवार से, दैट्स व्हाट आई हैव वर्कड फॉर सो मेनी इयर्स। स्टार्ट कैसे हुआ ये सारी चीज़ें? आपने शुरुआत कहाँ से की? कब आइडिया आया? कब ऐसा लगा कि अब मुझे मॉडलिंग ही करनी है और आगे ही बढ़ना है? सो ऑनेस्टली मैं हमेशा से पायलट बनना चाहती थी। फिर सडनली ऐसा हुआ कि मैं फिलॉसफी ऑनर्स भी करने लगी, बट वो किक नहीं मिल पा रहा था दोनों चीज़ में मुझे। और फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो अपने आप को सेटिस्फैक्शन हो, संतुष्टि मिले। तो आई स्टार्टेड लूजिंग वेट। आई वॉज अ वेरी फैट किडो। मैं एटलीस्ट 75 तो नहीं, 85 kgs की थी और काफ़ी ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी अपने स्किन टोन को लेके। तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए था मुझे अपने अंदर। तो टू गेट दैट कॉन्फिडेंस आई लॉस्ट वेट। एंड जैसे ही मैंने वेट लूज़ किया, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स, फोटोग्राफर्स, डिज़ाइनर्स के साथ मैंने काम किया। वहाँ से मेरी मॉडलिंग की शुरुआत हुई और मुझे बहुत सारे बच्चों का इंस्पिरेशन बनना था, बच्चियों का खास करके। तो वहाँ से मेरी ब्यूटी पैजेंट के जर्नी की शुरुआत हुई। ओके, तो अब जब स्टार्ट हो चुका है, अभी तो बहुत कुछ खास आपके साथ हो रहा होगा, स्पेशल भी फील हो रहा होगा, हर जगह से आपको अप्रिशिएट किया जा रहा होगा। लेकिन जब ये शुरुआत हुई थी, क्या क्रिटिसिज्म मिला था? बिल्कुल। एक्चुअली मैं जब एक लोकल पैजेंट में गई थी एंड आई टोल्ड यू आई वाज ओवरवेट। तो बोलने मुझे तभी आता था, बोलने मुझे आज भी आता है, बट मुझे मौका नहीं दिया गया उस वक्त बोलने के लिए, क्योंकि मैं सो कॉल्ड इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होती थी। तो क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल आपको एक पॉइंट पे ज़िंदगी में आई थिंक झेलना ही पड़ेगा, बट उसको क्रॉस आप कैसे करते हैं, हाउ यू टेक इट इन
योर थॉट Positive प्रोसेस एंड आप किस तरह से ऑप्टिमिस्टिक बिहेव करते हैं इंस्टेड ऑफ पेसिमिस्ट, दैट व्हाट मेक्स यू यूनिक। स्किन टोन की बात की आपने, बिहार में अक्सर हमने देखा है कि गोरे स्किन टोन का ज़्यादा चर्चा होती है, वाइटिश होना चाहिए, ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट हाँ। कर दिए गए हैं। तो उसमें डस्की लोग, सांवले लोग भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं स्किन टोन की वजह से पीछे रह जाते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऑनेस्टली पहली बात तो ये कि ये एक ऐसा स्टिग्मेटाइज किया हुआ चीज़ है जी। जो सिर्फ बिहार में नहीं है, आई थिंक इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कम या ज़्यादा रेशियो में हो सकता है, बट ये हर जगह है। तभी अमेरिका जैसे देशों में ब्लैक लाइव मैटर्स जैसे ट्रेंड्स चलते हैं, तो ये हर जगह है। बट अब हमें धीरे धीरे करके उस चीज़ पे स्टैंड लेना है कि तो काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो कहने का मतलब बस मेरा ये है कि यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, चाहे आप जैसे भी हो, काले, गोरे, लंबे, छोटे, जिस भी प्रकार से आप हो, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको अपने ऊपर घमंड होना चाहिए कि हाँ ऐसे ही है। तो व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ देन अदर्स विल एक्सेप्ट यू। पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा है? क्योंकि अगर हम बिहार के पेरेंट्स की बात करें तो ज़्यादा चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़े, डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी, बीपीएससी अफसर बने। तो जब आपने बताया अपने पेरेंट्स को तो रिएक्शन कैसा था? क्योंकि मॉडलिंग इंडस्ट्री काफ़ी अलग है पेरेंट्स के दिमाग के अनुसार। बिल्कुल। मैं आपको एक बहुत ही प्यारी चीज़ बताना चाहूँगी पहले कि मॉडलिंग इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में कम से कम एक दशक में काफ़ी चेंज हुई है। चीज़ें काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। आप वो जो मूवीज़ देखते थे हम, फैशन और ये सब, आई मीन उससे रिलेटेड, उससे काफ़ी स्थिति, काफ़ी चांसेस बढ़ गए हैं, बिकॉज अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, एआई का ज़माना है, रिक्वायरमेंट इन जनरल सारी चीज़ों की बढ़ चुकी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो इन जनरल काम ही बढ़ गया है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री है किसी अदर इंडस्ट्री की तरह। आपको वही कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और मेहनत करती रहनी पड़ेगी, किसी भी इंडस्ट्री में करनी पड़ती है। पेरेंट्स का क्या सपोर्ट था? पेरेंट्स बहुत ब्रॉड माइंडेड जैसा बिहेव किया उन्होंने। अगर मैंने बोला कि मुझे ये करना है, मैं थोड़ा सा रिजल्ट लेके गई कि मैं कर सकती हूँ। मैंने अपने ऊपर विश्वास दिखाया, पेरेंट्स ने मुझ पर विश्वास दिखाया और बस आज मैं यहाँ हूँ। अच्छा, एक बात ये भी बताइए, आप पटना से हैं, क्या भोजपुरी बोल लेती हैं? हम भोजपुरी तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हमरा मघी आवा है बोले लगे। अच्छा। क्योंकि मेरी मॉम जो है वो नालंदा से हैं और हमार पापा जो हकी वो शेखपुरा से हकी, तो हमरा मघी बोले लगे आवा है। हमारे घर परिवार में मघी ही बोलक ही सब। अच्छा, जब अगर आप जा रही हैं मिस यूनिवर्स के लिए, अगर मौका मिले तो क्या बिहार का लैंग्वेज जो है, मगही बोला है आपने, तो क्या मगही में वहाँ पे बात करेंगी? ऑनेस्टली मेरा सबसे प्रायर रीज़न ही यही है अपने स्टेट को, पहले तो मैं नेशनल्स में जाऊंगी तो नेशनल में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना, चाहे वो हमारी मधुबनी पेंटिंग हो, हमारा मखाना हो, हमारे इम्पोर्टेंस हो छठ पूजा का, लिट्टी चोखा के अलावा दाल भात चोखा भी होता है। सो आई रियली वांट टू रिप्रेजेंट माय स्टेट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। तो मैं आप सभी दर्शकों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जितना खूबसूरत ये शैश है मिस यूनिवर्स बिहार का, उतनी ज़्यादा ये जिम्मेदारियों के साथ आता है। तो आप सबों का प्यार जो है वो मुझे चाहिए। प्यार आप दे सकते हैं मुझे वोट करके, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। तो आप लोगों से एक दरख्वास्त रहेगी मेरी कि इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है KAJALCHOUDHARY_5 टाइम्स, क्योंकि उसमें ब्लू टिक होगा तो आपको ईजी होगा पहचानने में। अच्छा, ये बताइए काजल जी, ये सफ़र तो अब कहीं ना कहीं मिस यूनिवर्स में आप जब जाएंगी, तो जब जीत जाएंगी उसके बाद और ये सफ़र मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक जिम्मेदारी आ जाएगी। बिहार के लोगों को भी आपसे काफ़ी आशाएं हैं, स्पेशली लड़कियों को। क्या जीतने के बाद भी आप ऐसे ही ग्राउंड टू अर्थ रहेंगी? क्योंकि ये चीज़ें देखने को मिली है कि जब थोड़ा सा सक्सेस मिल जाता है तो आदमी कहीं ना कहीं ज़मीन से ऊंचा उठ जाता है। तो हमारे बिहार से अभी तक ना ही कोई मिस यूनिवर्स इंडिया रही है, ना मिस यूनिवर्स रही हैं। तो आपको तो पता ही है, हम बिहारी फेमस हैं धरती में गड़े रहने के लिए। कहने का मतलब है वी बिहारीज एक्चुअली आर वेरी डाउन टू अर्थ। ऐसा नहीं है कि अभी तक सक्सेस नहीं मिला। पिछले 3 साल से जो मेहनत की उसका काफ़ी डिफरेंट फील्ड में मुझे सक्सेस मिला। मैंने अभी एक तमिल मूवी की है और तेलुगु लाइंड अप है। इसके अलावा मैंने अपने स्टेट को एक बार और रिप्रेजेंट किया है मिस फेमिना मिस इंडिया में।
कहने का मतलब ये है कि सक्सेस मिला है बट आई एम स्टिल सेम। उसका सिर्फ एक रीजन है कि अपने अंदर की चीजों में अपडेट लाना है, उसको चेंज नहीं करना है। यू शुड ऑलवेज फील इन अपडेटिंग योर नॉलेज, अपडेटिंग योर द वे यू थिंकिंग, यू नो, होराइजन जो है आपका उसको ब्रॉडन करना जी। है। इट्स नॉट लाइक कि आप कंप्लीटली चेंज कर लीजिए अपना टेम्परामेंट, तो नहीं, ये सारी चीजें मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ, मुझमें नहीं आएंगी इस प्रकार की नेगेटिव चेंजेस। जी। भोजपुरी पिक्चर्स देखती हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई अच्छे लगते हैं आपको? मुझे बिहार से कई कलाकार हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मनोज वाजपेयी जी हैं, पंकज त्रिपाठी जी हैं, तो ये सारे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये सारे भोजपुरी में काम करते हैं, तो नहीं, मैं भोजपुरी मूवीज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ, बट भोजपुरी गाना सुना है मैंने, और वो गाना मेरा वन ऑफ द फेवरेट गाना है। जो गीत है हमारे छठ पूजा का, वो तो बिल्कुल यू नो दिल से निकलता है और दिल तक पहुँचता है। तो 2 लाइन हो जाए, गा के भी सुना ही दीजिए। मैं गाना गाऊंगी बट छठ पूजा का गाना नहीं गाऊंगी, क्योंकि उसके लिए यू नो यू नीड टू बी कम्प्लीटली होली। मैं कुछ और गा के सुना सकती हूँ। अत्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। शायद आपको पता नहीं होगा, हमने बीते दिनों अक्षरा सिंह से बात की थी और आपकी चर्चा भी की थी कि इस बार मिस यूनिवर्स के लिए हमारे स्टेट से काजल चौधरी जा रही हैं, तो उन्होंने आपको बहुत सारा प्यार दिया और ये भी कहा कि बिहार की बेटियों को आप जो संदेश दे रही हो उसको देख के ज़रूर मॉडलिंग लाइन में जाएंगी, क्योंकि जाना चाहती है। कहीं ना कहीं बिहार उस चीज़ में पीछे रह गया, पढ़ाई लिखाई में आगे है लेकिन ये सारी चीज़ों में बहुत आप पीछे रह गया। क्या कहना चाहेंगे अक्षरा सिंह को? एक्चुअली आई एम रियली ग्लैड। अक्षरा सिंह को मैं ऑब्वियसली, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही उनकी प्रोफाइल देखी है, वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ रियली बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर, द काइंड ऑफ वर्क शी इज डूइंग, प्लस हाउ काइंड एंड सोलफुल, हाउ काइंड एंड यू नो फन पर्सन शी इज। जितना मैंने उनको इंस्टाग्राम पे देखा, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षरा जी आपका कि आपने इतने ही प्यारे शब्द मेरे लिए बोले। थोड़ी समय का अभाव है, आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। नीतीश कुमार से मुलाकात हुई तो क्या कुछ कहा, क्या कुछ बात की आपसे नीतीश कुमार ने? जैसा कि मैंने बताया कि 2002 में मेरी पैदाइश है और 2005 से नीतीश कुमार जी जो हैं वो हमारे स्टेट के सीएम हैं। तो बचपन से जब भी होश संभाला नीतीश कुमार जी ही सीएम हैं, तो वो यू नो दिमाग पे एक इम्प्रेशन पड़ जाता है कि मुख्यमंत्री मतलब सीएम सर, मतलब नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी मतलब मुख्यमंत्री। तो ये जो इम्प्रेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन है, एंड थ्रू आउट ईयर्स नीतीश कुमार जी हैव वर्कड फॉर विमेन एम्पावरमेंट फॉर श्योर। एंड इतने बड़े लोगों से अगर ऐसे यू नो ऐसे सेंटेंसेस मेरे लिए बाहर आते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि इस फील्ड से भी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, एंड ही इज प्राउड ऑफ मी, आई एम ग्लैड। मतलब वो मेरी जितनी मेहनत है 3 साल 4 साल की, और जितना भी मैंने हर्डल्स क्रॉस किया है, ये बातें बिल्कुल मेरे लिए फल के प्रकार हैं, यू नो मीठा फल है मेरे लिए। बिहार की राजनीति में कौन आपको अच्छे लगते हैं? मतलब होता है ना एक पॉलिटिकल लीडर, क्योंकि अभी युवा बहुत है, चिराग पासवान की भी चर्चा बहुत होती है। पसंद आपको कोई लगता है कि हाँ अच्छे नेता बन सकते हैं या नेता है? Obviously, I personally think कि each one person have a lot of capability. Obviously, अच्छे तो सब हैं। मुझे कोई यू नो पर्सनल कोई ऐसे नेगेटिव या फिर कुछ ऑफ फील नहीं होता। I really feel that everybody has potential, and yeah, I really like everybody. आखिरी सवाल ये रहेगा कि मिस यूनिवर्स में आप जाने वाली हैं, क्या कहेंगे भारत के दर्शकों को? कैसे आपको वोट करें, कैसे फॉलो करें और क्या कुछ करें आपके लिए कि आप जीत ही जाएं वहाँ पे?
मैं आप लोगों से बहुत विनम्र तौर पे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि प्लीज़ इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी अपडेट आएंगे मुझे वोटिंग का नेशनल्स में, उसमें मुझे बहुत मदद मिलेगी। तो जितना आप फॉलो करिएगा उतना ही ज़्यादा मुझे मदद मिलेगी। एंड दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि हो सके तो अपनी अपनी बेटियों पे थोड़ा सा कम कमान रखिए। मतलब कहने का मतलब है थोड़ी सी आज़ादी, आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंसान को इंसान की तरह फील ही नहीं होगा तो पूरी ज़िंदगी का मतलब क्या है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमारी खास बातचीत देख रहे थे काजल चौधरी के साथ। खूब फॉलो कीजिए, खूब वोट कीजिए, और हम चाहेंगे कि इस बार ये मिस यूनिवर्स का टाइटल लेके आए, क्योंकि सुष्मिता सेन लास्ट टाइम लाई थी, उसके बाद आप ही जा रही हैं। हरनाज सांधू ने भी लाया। हाँ, हरनाज सांधू ने भी लाया था, अब जा रही है और उम्मीद करते हैं कि जीत के ही आए। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।